हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो कैसे हो आप सर? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले मंथ के करंट अफेयर। इसमें पूरे एक महीने के हम करंट अफेयर करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी शेयर कर दो सेशन को, एक बार फटाफट सभी शेयर कर देंगे, बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। पिछले संडे को भी मैंने सेशन करवाया था, उसमें अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर आपको कराए थे। तो आज हम देखेंगे नवंबर मंथ के प्रमुख करंट अफेयर, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर और भारत का करंट अफेयर दोनों आपको कवर करवाए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाल ही में पद्म भूषण जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है। उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेद जी ईरानी, यहाँ पे जी है। जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है, जिन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है, जिन्हें पद्म भूषण भी मिला था, ठीक है ना। 2007 में मिला था इनको पद्म भूषण, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1986 में टाटा स्टील के अध्यक्ष थे। टाटा स्टील कंपनी है ना, सभी जानते हो कि टाटा स्टील को तो इसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जमशेद जी ईरानी टाटा स्टील के अध्यक्ष भी रहे, इनका निधन हो गया। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, स्टील मैन ऑफ इंडिया से बोल किनसे ना जाना जाता है? तो जमशेद जी ईरानी को जाना जाता है, जिनका निधन हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो मानगढ़ धाम को तो सब जानते होंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, यहाँ पे राइट आंसर। राजस्थान में कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। राजस्थान और गुजरात, इन दोनों की ये सीमा पे है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी, लाइक कर देना एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अलावा आपके अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, इसलिए हमने डेली करंट अफेयर वाली क्लास को बंद कर दिया है, क्योंकि अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर है वो मैंने आपको लगभग सभी करवा दिए। 2-3 दिन के जो भी थे उनको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, जैसे ही अप्रैल मंथ का सेशन लेके आऊंगा। इसके अलावा हर दो दो 3-3 दिन से आपकी क्लास होगी, जैसे क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अक्टूबर से अप्रैल मंथ के करंट अफेयर हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लेंगे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको, ठीक है ना। तो हाल ही में रक्षा सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है? गिरधर अरमाने, पंकज मित्तल, संदीप दीक्षित या विनीत मिश्रा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए, गिरधर अरमाने, जिनको हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? अब इनको हाल ही में किया गया, तो पहले कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले थे आपके अजय कुमार। अजय कुमार क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। अजय कुमार आपके पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है? गिरधर अरमाने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप हेल्टर का अधिग्रहण किया है, यानी कि उसको ले लिया है, खरीद लिया है? तो एआई को तो सभी जानते हो कि अभी काफी चर्चा में रहा है। तो जो भी न्यूज काफी चर्चा में रहती है उसकी संभावना ज्यादा होती है कि वो आपके एग्जाम में पूछ जाए। तो हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप एल्टर का अधिग्रहण किया है? गूगल, अमेजन, फेसबुक या ट्विटर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गूगल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो गूगल ने एल्टर का अधिग्रहण किया है, यानी कि उसको खरीद लिया है, ठीक है ना। ये एआई अवतार स्टार्टअप है। इसके अलावा कितने में खरीदा है? तो $100 मिलियन, $100 मिलियन
डॉलर में इसको खरीदा है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किए गए हैं। इजराइल में नए प्रधानमंत्री बनाए गए तो कौन नियुक्त किए गए हैं, नाम क्या है उनका? बेंजामिन नेतन्याहू, यायर लेपिड, नाओर गिलोन या एलन पीज। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन नेतन्याहू, जो लगातार तीसरी बार प्रधान, लगातार तो नहीं, 2 साल, 2 बार पहले बने थे और एक बार बने, तो इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है इसराइल की, तो इसराइल की राजधानी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम इसराइल की राजधानी हो जाएगी, ठीक है ना, जेरूसलम, ध्यान रखना आप सभी को, ये इसराइल की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? जितने भी WHO के डे होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या 9 नवंबर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा स्पीड में करेंगे इस सेशन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में CGI DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, यानी कि उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। ये नवंबर की क्वेश्चन है, इसलिए नवंबर में वो करने वाले थे। तो भारत के नए CGI DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से न्यायाधीश है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 50वें न्यायाधीश, ठीक है ना। इससे पहले कौन थे? 49वें कौन थे? तो ये भी लिख लीजिए, उदय उमेश ललित, एक ही नाम है ये, उदय उमेश ललित, ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये ऋतुराज अवस्थी है जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी ये थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपकी एग्जाम में आ सकती है वो भी यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो इसलिए सभी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल में 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरस्कार से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है, बताना आपको। ऑप्शन नंबर बी, माधव हाड़ा। माधव हाड़ा ने 32वां बिहारी पुरस्कार जीता है। अब बिहारी पुरस्कार की यहाँ पे बात हुई है, तो बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। लिख लीजिए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये राजस्थान का है, राजस्थान में लिटरेचर में 10 साल जिन्होंने हासिल कर लिए हैं उनको ये पुरस्कार देने की संभावना बन जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हाड़ा को। उनकी एक वो थी, नोवेल के रूप में मान सकते हो, पचरंगी चोला, वो भी आपसे पूछा सकता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो लास्ट ईयर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका खिताब किसने जीता था? कौन सी टीम उसमें जीती थी? इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इंग्लैंड उसमें जीती थी। इसके अलावा वो विजेता, यानी कि हार किसकी हुई? तो पाकिस्तान को हराया था। फाइनल में दो टीम थी, कौन कौन सी? इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उसमें उप विजेता थी, ठीक है ना, यानी कि पाकिस्तान को हराया था। इसके अलावा भारत भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहले नंबर पर है मोटेरा, दूसरे नंबर पर है मेलबोर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर भी भारत का ही है, वहाँ पे राजस्थान में अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जो चौंक गांव जयपुर में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी घोषणा कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? तो आईसीसी वो करता है, घोषणा करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो किस राज्य ने यह अवार्ड जीता है? कौन सा? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी केरल ने यह अवार्ड जीता है। क्या नाम है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ठीक है ना। इसके अलावा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? लंदन में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। लंदन में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इसका मेन उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना हो जाएगा। 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे बात ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिनका पहले क्या नाम था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लिख लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम था। कब किया गया था नाम चेंज? 2021 में ये नाम चेंज किया गया था, ठीक है ना। जो मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत ही बढ़िया, तो उनके नाम पर ये नाम किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लाइक कर दीजिए एक बार सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ बताना आपको कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गौरव द्विवेदी यहाँ पे राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे बात हुई है प्रसार भारती, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो ये भी लिख लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। जितने भी मुख्यालय और स्थापना वर्ष है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी हेडक्वार्टर या संस्था है उनकी मुख्यालय और स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी प्रसार भारती की, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। हाल में किस एजेंसी के चंद्रमा रॉकेट आर्टेमिस ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो किस एजेंसी का चंद्रमा रॉकेट है आर्टेमिस ने अपनी पहली उड़ान भरी है? इसरो, डीआरडीओ, जाक्सा या नासा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी नासा। अमेरिका की स्पेस कंपनी है नासा, ठीक है ना, जिसने चंद्रमा रॉकेट आर्टेमिस ने अपनी पहली उड़ान भरी है, ठीक है ना। अपोलो भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, अपोलो। और इसके 50 वर्ष बाद लगभग आर्टेमिस को लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कुल क्वेश्चनों की बात करें तो आज के सेशन में 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सभी को सेशन एंड तक लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो क्लाइमेट चेंज जो इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति क्या रही है? 7वें स्थान पे, 8वें स्थान पे, 9वें स्थान पे या 10वें स्थान पे? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 8वें स्थान पे भारत रहा है। इसके अलावा प्रथम 3 स्थान पर कोई से भी देश नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की स्थिति सही नहीं है। चौथे स्थान पे बात करें तो डेनमार्क इसमें रहा है, ठीक है ना। तो शीर्ष यहाँ पे डेनमार्क ही रहा है और भारत की स्थिति है 8वीं। ये भी आपको नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है?
राइट आंसर क्या होगा इसका? तो चीन। चीन यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो चीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। हाल ही में मेटा इंडिया का नया हेड किसे बनाया गया है? तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप, इन तीनों का एक ही जगह है। तो इसकी जो मेटा कंपनी है उसका नया हेड किसे बनाया गया है? निमित शंकर, विवेक कुमार, संध्या देवनाथन या अर्चना भागवत? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, अर्चना भागवत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिनको मेटा इंडिया का नया हेड बनाया गया है। ये आपको ध्यान है, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संध्या देवनाथन, थोड़ी मिस्टेक हो गई। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का नया हेड बनाया गया है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 19 देखेगा। भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? तो भारतीय महिला बनी है पहली सैनिक स्काई डाइवर। तो इनका नाम क्या है? नंबर 19 का बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, लांस नायक मंजू, ये इनका नाम हो जाएगा। ये जो भारत की पहली सैनिक स्काई डाइवर बनी है, ठीक है ना? तो महिला की बात हुई है, तो जब भी भारत में पहली बार होता है, प्रथम बार महिला की नियुक्ति होती है, तो उनकी क्वेश्चन की संभावना होती है कि वो आपके एग्जाम में पूछ जाए, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा सभी। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, परमेश्वर अय्यर या राजीव कुमार? राइट आंसर क्या होगा? तो अरुण गोयल, जिनको हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहल, नसीम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नसीम अल बहल बहल शुरू किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहल शुरू किया गया है? ओमान, नेपाल, जापान या भूटान? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओमान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना और ओमान की जो नौसेना है उनके बीच में 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहल, ये 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 देखेगा। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है हाल ही में? रूस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रूस भारत को उर्वरक देता है, ठीक है ना? इसके अलावा रूस और भी अन्य जैसे मिसाइल देता है, ब्रह्मोस मिसाइल भी रूस ने दी थी। तो ये भारत का मित्र भी माना जाता है, ठीक है ना? तो रूस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23 देखेगा। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेगा। हाल ही में किस कंपनी ने 7,000 हजार करोड़ में बिस्लरी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने जो आपकी वाटर बॉटल है बिस्लरी, उसको 7,000 करोड़ में खरीदने की घोषणा की थी, ठीक है ना? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंज्यूमर ने इसको खरीदने की घोषणा की थी। कितने में? 7,000 करोड़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है बिस्लरी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना? अब हम देखेंगे राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी देर हम इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम देखेंगे राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उत्पाद को ई प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के कॉमर्स माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा?
तो राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उत्पादों की प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के कॉमर्स माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा? उत्सव पोर्टल, उपहार पोर्टल, स्पर्श पोर्टल या अनुजा निगम पोर्टल? राइट आंसर क्या होगा? तो उपहार पोर्टल उसका नाम है। तो राजस्थान में जितने भी ई प्लेटफॉर्म ये कॉमर्स से रिलेटेड है उत्पाद, उनको उपहार पोर्टल के माध्यम से लॉन्च करवाया जाएगा, ठीक है ना, उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में राजस्थान की किस शख्सियत को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की किस शख्सियत को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रूमा देवी, डॉक्टर कीर्ति भारती, बतुल बेगम या सिद्धि जोहरी? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कीर्ति भारती को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात हुई यहाँ पे रूमा देवी, तो इनको सवाई अवार्ड मिला था, ठीक है ना, सवाई अवार्ड मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बर्मिंघम लंदन में हुए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय साइकिलिंग टीम के कोच कौन रहे हैं? तो बर्मिंघम जो लंदन में स्थित है उसमें 2022 में कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे, उसमें भारतीय साइकिलिंग टीम के कोच कौन रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दयालाराम जाट जो राजस्थान के हैं, उनको भारतीय टीम का कोच बनाया गया था, भारतीय साइकिलिंग टीम के कोच बनाए गए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एनएफडीसी बाजार में किस राजधानी डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है? तो किस राजस्थानी डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एनएफडीसी बाजार में किस राजस्थानी डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सकनान जो राजस्थान की एक डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाया गया है, इसमें एनएफडीसी बाजार में। इसके अलावा इसकी पोस्ट थी वो भी 4 करोड़ थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान सरकार द्वारा लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बावजी का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान में लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बावजी का पेनोरमा कहाँ पे बनाया जाएगा? नाथ द्वारा जयसमंद, राजसमंद, साहबपुरा भीलवाड़ा, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ या करमीसर बीकानेर? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करमीसर बीकानेर में इसका पेनोरमा बनाया जाएगा, किनका? लोक देवता हमराजी भगत, जिनको अनगढ़ बावजी के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका पेनोरमा बीकानेर में बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, राजस्थान के किस जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी मिली? तो सीएम अशोक गहलोत ने ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी देने की बात कही है, तो यह किस जिले में बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो लगभग 510 से 515 एकड़ की जमीन में बनेगा। उसमें अलग अलग प्रकार के आपके आर्ट से रिलेटेड, इसके अलावा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों पर कौन सा बिल लाया जा रहा है? इसका राइट आंसर बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, जिसको हाल में लाया जा रहा है। किस पर? निजी विश्वविद्यालय, जो अब भी आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, इसके अलावा प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर यह बिल लाया जा रहा है। कौन सा? राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है ना, तो 21 मार्च में अभी लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र के देश में 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत राजस्थान में इसे कहाँ बसाया जाएगा? तो सेंटर में 8 नए आधुनिक शहर बनाने की बात हुई है,
तो राजस्थान में इसे कहाँ पे बसाया जाएगा? राजस्थान में बनेगा तो कहाँ पे बसाया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रानपुर कोटा में इसे बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लागत की बात करें तो 8,000 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेगा। राज्य बजट 2022-23 में घोषित किस पर्यटन नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान में 2022-23 में बजट घोषित हुआ था, तो उसमें किस पर्यटन नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति। ठीक है ना, तो इसको लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया था। ठीक है ना, तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 इसका नाम हो जाएगा, जिसकी बात हुई थी 2022 के बजट में भी इसकी बात हुई थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखेगा। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डिजाइनर इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति है जो राजस्थान के हैं, जयदीप धनखड़, उनके द्वारा भारत का पहला डिजाइनर इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया जाएगा? रूमा देवी, पवन व्यास, धर्मेंद्र भल्ला या केसी मालू? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो धर्मेंद्र भल्ला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डिजाइनर इनोवेशन नेशनल अवार्ड धर्मेंद्र भल्ला को दिया जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के किस पशुपालक को श्रीपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको 2022 में किस पशुपालक को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जोधा खान, शौकत उस्ता, हरि सिंह गोदारा या भारत रत्न भार्गव? तो ऑप्शन नंबर सी, हरि सिंह गोदारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पशुपालकों की क्षेत्र, पशुपालक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑस्ट्रेलिया भारत का पहला कौन सा युद्ध अभ्यास महाजन फायरिंग रेंज में प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत का पहला युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था, तो उसका नाम क्या था? गरुड़ 7, प्रचंड 22, अल नजा है या ओस्ट्रा हिंद? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ओस्ट्रा हिंद 22 जिसका पहला संस्करण था। ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत में होता है। ठीक है ना। इसका ये प्रथम संस्करण था, इसका नाम है ओस्ट्रा हिंद 22। क्वेश्चन नंबर 37 देखेगा। राजस्थान के किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसामुद्दीन उस्ता, शौकत उस्ता, पवन जांगिड़ या देवदत्त जांगिड़? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेगा। महिला अधिकारिता विभाग किस जिले द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन के तहत कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो कॉपी विद कलेक्टर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ये किस जिले में किया गया है? तो डूंगरपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? महिला अधिकारिता विभाग द्वारा। ठीक है ना। किस जिले में? डूंगरपुर। और इस कार्यक्रम का क्या नाम है? कॉपी विद कलेक्टर। ठीक है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम कहाँ गया? तो राजस्थान के डूंगरपुर का ये कार्यक्रम है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे लड़कियों के शिक्षा की बात हुई है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है, तो राजस्थान के कौन से जिले का प्रथम स्थान रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो झुंझुनू का यहाँ पे प्रथम स्थान रहा है, ठीक है ना, झुंझुनू का इसमें प्रथम स्थान रहा है। इसके अलावा 10 भारत के टॉप 10 में से राजस्थान के 6 जिले हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारेट का पेनोरमा कहाँ बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारेट का पेनोरमा बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, तो ये कहाँ पे बनेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में ये बनेगा। इसके अलावा इसकी लागत कितनी है? तो 4 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी, ठीक है ना, 4 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी। शाहपुरा भीलवाड़ा में ये बनेगा। और नाम क्या है? केसरी सिंह बारेट, इनका पेनोरमा बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। इसमें हमने नवंबर मंथ के जो भी इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे अगली वाली जो भी क्लास होगी उसकी अपडेट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। इसके अलावा इस क्लास की PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी, तो सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैंने मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में करंट अफेयर की डेली क्लास ली है, तो आप वो भी क्लास ले सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, तो सभी क्लास ले लेना। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।